तुमने अपना पूरा सामान तो पैक कर लिया है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाओगे। हम यहाँ से जा रहे हैं ना? मुझे नहीं लगता वो हमें यहाँ से आने देगा। तुम ये क्या कह रहे हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था हम यहाँ से नहीं निकल सकते। अपना सामान एक ही जगह पर रखो। ओए अपेक्षा, तुम अपना फ़ोन फिर से गुमा दोगी। ऐसे घर में तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ। दीदी ये कमरा देखो कितना बड़ा है। किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। तुम लोग ट्रेन से नहीं जा सकते थे? कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या तुम गाड़ी में अकेले जाने वाले थे? मुझे और भी काम थे, देखो यहाँ आना पड़ा। तुम ऐसा सोचते हो? देखो ना, वैसे भी कितने दिनों से हम एक साथ कहीं भी नहीं गए थे। मैं तो कहती हूँ हमें कुछ दिन और यहीं पे रुकना चाहिए। हाँ हाँ, ताकि तुम घंटों फोन से चिपकी रहो और किसी को पता ना चले। चुप बैठो अक्षय। अब तुम दोनों मत शुरू हो जाओ। मैंने किसी को फोन नहीं किया। इस काम के लिए तुमने चाचा से हाँ क्यों कहा? अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही है तो? असल में ये मेरा ही काम है। मतलब इस प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसे आएंगे वो चाचा मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओ माय गॉड, सब मतलब की दुनिया है। समझी? सब कुछ कितना ठीक ठाक है यहाँ, जैसे यहाँ कोई रहता हो। अपेक्षा दीदी,
मुझे क्या पता। तुमने इसे हाथ क्यों लगाया? ये पहले से था यहाँ पे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसी ने हाथ लगाया इसे। तुम्हें किसने कहा उसे हाथ लगाने को? मैंने कहा ना, ये पहले से था यहाँ। छोड़ो उसे। उसे वैसा ही रहने दो। चलो चलो नीचे। शर्मा कल आएगा तो आज रात हम यही रुकेंगे। क्या? पर हम लोग यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं? मैंने तो पहले ही कहा था, तुम ट्रेन से चले जाओ। अक्षय, क्या हुआ? क्या हुआ अपेक्षा? बहुत बुरा सपना था प्रिया दीदी। अक्षय कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रेडियो आवाज कर रहा था। क्या बोल रहे हो बेवकूफ? चलो सो जाओ, चलो यहाँ से। Mr. Pop. हमें यहाँ से कब निकलना होगा? दोपहर तक काम होने के बाद। अपेक्षा, उसका आवाज कम करो। मुझे कुछ कागजात हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा? मुझे लगता है हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। कल रात इसे क्या हुआ था? मुझे लगा रेडियो से कोई आवाज कर रहा था।
हाँ मिश्रा जी, वो शर्मा कब तक आने वाला है? हाँ ठीक है, अगर वो शाम तक नहीं आया तो मुझे जाना होगा। कितना बोर हो रहा है यहाँ। चलो ना लुका छुपी खेलते हैं। अरे नहीं यार। नहीं, मुझे इस घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज प्रिया दीदी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों छुप जाओ, मैं तुम दोनों को ढूंढती हूँ। ठीक है, चलो चलो। कोई नहीं है वहाँ। नहीं, वो वहां कोने में खड़ा था। मैं सच कह रही हूँ। तुम यहाँ चुपचाप बैठो, मुझे अपना काम करने दो। हम यहाँ से कब निकलने वाले हैं? आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। तुमने सुबह नहीं बताया? नहीं तो अब बता दिया। हमें आज ही यहाँ से जाना होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ रुकने का। तुम्हारे डैडी ने कहा इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। मुझे तो नहीं दिखा वो। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। कौन था? शायद कोई आदमी था। छोड़ो इन बातों को, हम तीनों साथ में रहेंगे, ठीक है? हमें निकलना चाहिए अभी। क्यों? तुम तो कह रही थी कुछ दिन और यहाँ पे रुकना चाहिए। नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओके, कल सुबह निकल जाएंगे। सुबह? नहीं तो तुम्हें क्या लगा हम रात को निकलने वाले हैं? विजय भैया, अपेक्षा दीदी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई मुझे यहाँ खींच लाया है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ देखो, इसे कोई ले जा रहा था। देखो, घबराओ मत, हम अभी यहाँ से निकलते हैं। हमारा सामान कहीं नहीं मिल रहा। चलो साथ जाके ढूंढते हैं।
हम यहाँ से कैसे निकलेंगे अभी? डरो मत, हम निकल जाएंगे। वो हमें मार डालेगा, वो हमें मार डालेगा। तुम चुप बैठो। कौन हो तुम? देखो, इस अखबार में इस घर की तस्वीर है। क्या लिखा है इसमें? ये घर किसी जनार्दन देसाई का है, 75 साल के बूढ़े का। उस पर आरोप था काला जादू करने का। उसने अपनी ही पोती की बलि दी। इस वजह से वो जेल में था। पता नहीं वो कैसे भाग निकला। उसकी पत्नी सरस्वती, उसकी भी मौत हो गई। कुछ दिन बाद 12 फरवरी को उसकी लाश इसी घर में मिली। मतलब वो आदमी जनार्दन? तुम चुप बैठो। देखो, डरो मत। हम उस कमरे में नहीं रह सकते। हमें यहां से निकलना होगा। ये खुलेगा। अक्षय कहाँ गया? कहाँ गया वो? उसे ढूंढना होगा। तुम यहीं रुको, मैं ढूंढता हूं। यहीं रुको। अक्षय, प्लीज हमें जाने दो, हमें जाने दो यहाँ से। प्लीज हमें जाने दो।